आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि मैंने मोस्टशिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड खोला हुआ है। तो आज हम जानेंगे कि बेसिकली इस कंपनी में अब आने वाले 2-3 दिनों में किस तरह की हलचल होने वाली है। सिर्फ हम मोस्टशिप टेक्नोलॉजी ही नहीं, आज हम डिस्कस करेंगे काइनस टेक्नोलॉजी की भी। काइनस टेक्नोलॉजी के कल क्वार्टर 1 के रिजल्ट आने वाले हैं। तो जानेंगे कि अब आने वाले 2-3 दिनों में काइनस टेक्नोलॉजी में क्या हो सकता है। इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे सीजी पावर। सीजी पावर भी एक सेमीकंडक्टर बेस्ड कंपनी है। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड बहुत सारा काम करती है ये। तो ये कंपनी भी 2-3 दिनों में कुछ बड़ा करने वाली है, कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। किस तरह की ग्रोथ इस कंपनी में होगी उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है और वन बाय वन करके समझते हैं, लेकिन उससे पहले सेमीकंडक्टर फील्ड से जुड़ी हुई इन तीनों कंपनीज़ को लेकर एक बड़ी खबर आई है। एक ऐसी खबर आई है जो हम ये कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस खबर को देखने के लिए आप इधर स्क्रीन पे देखिए, मैंने द हिंदू का आर्टिकल खोला हुआ है। द हिंदू के आर्टिकल में हमें साफ नज़र आता है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि आंध्र प्रदेश में पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग OSAT ATMP प्लांट विशाखापट्टनम में लग चुका है। इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही रखा है। और ये जो प्रोजेक्ट है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंडर ही अप्रूव किया गया है। कह सकते हैं कि साउथ इंडिया का पहला ISM अप्रूव सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट लग चुका है। यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हेडलाइन में आपको जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं होगा। इधर इधर होगा OSAT, यानी कि सेमीकंडक्टर की जो पैकेजिंग होती है, जो टेस्टिंग होती है, उसका काम इधर होने वाला है। और ये प्लांटेशन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? जिस तरह से हम जानते हैं कि अभी हमारा जो इंडिया है चाइना और ताइवान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो ये जो डिपेंडेंसी है इसको कम करने के लिए सरकार इस तरह की स्ट्रैटेजी बना रही है। मेक इन इंडिया, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को भी बड़ा सपोर्ट मिलेगा इसकी वजह से। और अगर शेयर मार्केट के एंगल से देखें तो ये बात बिल्कुल सही है कि 3 कंपनी जिनको बड़ा फ़ायदा होगा, जिसके अंदर पहली कंपनी है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड, उसके बाद आती है काइनस टेक्नोलॉजी लिमिटेड और उसके बाद तीसरी कंपनी आती है मोस्टशिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड। लेकिन पॉइंट ये भी समझने वाला है कि भाई इन कंपनीज़ को फ़ायदा होगा तो कब होगा। नो डाउट खबर आ चुकी है, न्यूज़ आ चुकी है, जगह जगह आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, लेकिन ये जो ग्रोथ है इन कंपनीज़ में कब हमें देखने को मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं, अगर सिर्फ ASIP सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की बात करें तो जितनी भी लिस्टेड कंपनी हैं जिनका नाम मैंने अभी लिया है, इनको तुरंत फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन होगा इस प्लांटेशन के अंदर, उसके बाद इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन का काम चलेगा, फिर कहीं जाके कस्टमर क्वालिफिकेशन का टाइम आएगा। तो इतना टाइम तो लगने वाला है। अगर हम इसको टाइमलाइन के हिसाब से समझें तो 2026 में कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। 2027 में बिल्डिंग, क्लीनिंग रूम, मशीन इंस्टॉलेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा और 2028 के आसपास हम कह सकते हैं कॉमर्शियल प्रोडक्शन या बोलें मीनिंगफुल ऑर्डर्स आने शुरू हो सकते हैं। अगर ये टाइमलाइन के हिसाब से चला तो इतना टाइम तो लगने वाला है। लेकिन सवाल ये आता है कि भाई बेसिकली सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस कंपनी को होगा? तो सबसे ज़्यादा अगर बेनिफिट की बात करें इन तीनों कंपनीज़ में तो नाम लिया जाता है काइनस टेक्नोलॉजी का पहले नंबर पे। काइनस टेक्नोलॉजी का नाम इसलिए पहले नंबर पे लिया जाता है क्योंकि ये कंपनी टोटली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सालों से काम कर रही है। ये कंपनी OSAT इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और चिप पैकेजिंग इकोसिस्टम में डायरेक्ट प्रेजेंस भी है। और अगर आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर और सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट आते हैं जो कि भारत लाने ही वाला है, तो उसका बड़ा फ़ायदा यानी जो डायरेक्ट बेनिफिट अपॉर्चुनिटी है वो काइनस टेक्नोलॉजी को मिलने वाली है। इसके बहुत हायर चांसेस हैं। उसके बाद गाइज आ जाती है अगली कंपनी सीजी पावर। सीजी पावर इसलिए क्योंकि ये कंपनी भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जॉइंट वेंचर्स चिप इकोसिस्टम में बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रही है। इसीलिए लॉन्ग टर्म की जर्नी अगर देखी जाए तो ये कंपनी भी एक स्ट्रॉन्ग बेनिफिशियरी साबित हो सकती है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी बहुत बड़ा अमाउंट सेमीकंडक्टर फील्ड में इन्वेस्ट करती है, यानी कि कंपनी के दूसरे और अदर काम भी हैं। कंपनी ने ये जो सेमीकंडक्टर का काम है ये थोड़ा साइड वाइज किया हुआ है। अगली कंपनी आ जाती है गाइज मोस्टशिप टेक्नोलॉजी। मैं आपको बता दूं ये जो कंपनी है ये चिप डिज़ाइनिंग का काम करती है। ये कंपनी फैबलेस डिज़ाइन सर्विस प्रोवाइड करती है। तो अगर इंडिया का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम ग्रो करता है तो सबसे पहले चिप डिज़ाइनिंग का काम होगा और चिप डिज़ाइनिंग का काम मोस्टशिप टेक्नोलॉजी ही संभालेगी। देखो, चिप डिज़ाइनिंग और चिप मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी डिफरेंस होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखकर चलनी है। चिप डिज़ाइनिंग में जिस तरह से नक्शा डिज़ाइन होता है वैसे ही डिज़ाइन किया जाता है और जब मकान बनता है वो मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो चिप मैन्युफैक्चरिंग अलग चीज़ है, चिप डिज़ाइनिंग अलग चीज़ है। तो ये तीनों कंपनीज़ है गाइस जिनके ऊपर आपको नज़र बना के रखनी है। और जैसा मैंने आपको बताया कि काइनस टेक्नोलॉजी के कल
क्वार्टर वन के रिजल्ट आने वाले हैं और वन बाय वन करके इन तीनों कंपनीज़ को समझ लेते हैं। और सबसे पहले मैं आपके सामने काइनस टेक्नोलॉजी ही रखूँगा। एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं काइनस टेक्नोलॉजी के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आ सकते हैं इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि भाई काइनस टेक्नोलॉजी को लेकर और डिटेल में बात की जाए तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। अब काइनस टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो 7 अगस्त को कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ जाएंगे, ये शेड्यूल हो चुका है। इसी के साथ इनकी ऑन गोइंग पोस्टल बैलोट की मीटिंग जो है उसका भी कंक्लूजन आ चुका है, वो भी कंक्लूजन हमें देखने को मिल जाएगा। गुजरात की जो OSAT फैकल्टी है और जो HDI PCB फैकल्टी है उसका कॉमर्शलाइजेशन स्टेटस जल्दी आपको पब्लिश होता हुआ नजर आएगा। मार्केट बहुत तेज़ी से इस खबर को अपने पास रखने वाली है, उससे रिजल्ट निकालने वाली है, यानी मार्केट को इस खबर का बहुत ज़्यादा इंतजार है। भाई इंडस्ट्रियल, रेलवे, ऑटोमेटिव और एरोस्पेस सेगमेंट में ये कंपनी सॉलिड एग्जीक्यूटिव मैट्रिक्स रखने वाली है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी के ये जो क्वार्टर वन के रिजल्ट हैं शानदार आने के हायर चांसेस हैं। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखकर चलनी है, जैसा आप जानते हैं कि भाई कल कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट आएंगे तो एक दिन पहले अगर आप सोच रहे हैं कि लमसम एंट्री ले ली जाए तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि हाई वैल्यूएशन पे ये कंपनी मिल रही है। अगर आप कंपनी का पीई चेकआउट करेंगे तो आपको 71 इस कंपनी का पीई देखने को मिलेगा। तो अगर थोड़ा सा भी क्वार्टर वन रिजल्ट के अंदर मार्जिन कम होते हैं, रेवेन्यू कम आता है, तो आपको एक शार्प गैप डाउन देखने को मिलने वाला है। तो इसीलिए थोड़ा संभल के चलिए। सही टाइम एंट्री का हम ये कह सकते हैं कि क्वार्टर वन के रिजल्ट आने दीजिए, मैनेजमेंट का गाइडेंस आने दीजिए, उसको देखने के बाद एंट्री प्लान आप बना सकते हैं। या फिर आप ये थोड़ा सोच के चलिए कि कंपनी अभी जिस तरह से स्पीड में बढ़ रही है 3900 पे आ गई है, जैसे ही कंपनी 3800 पे या 3820 के गैप डाउन में आती है, इससे नीचे आती है, तो सही टाइम है एक लाइट पोजीशन आप ले सकते हैं इस कंपनी में। फिलहाल कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट का इंतजार करिए, उसके बाद ही अपना एक नया डिसीजन बनाइए। नाउ गाइज अब बढ़ते हैं अगली कंपनी यानी कि मोस्टिव टेक्नोलॉजी की तरफ। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो कंपनी है ये चिप मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करती। इस कंपनी की खुद की कोई चिप फैक्ट्री भी नहीं है, लेकिन ये कंपनी चिप डिज़ाइनिंग, सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। यानी मोस्टिव टेक्नोलॉजी के दो मेन बिजनेस हैं। पहला सिलिकॉन इंजीनियरिंग का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस है, यानी कि ये कंपनी दूसरी सेमीकंडक्टर कंपनीज के लिए चिप डिज़ाइनिंग का काम करती है। अगर इसको एक एग्जांपल से समझे तो आप ये समझिए, अगर कोई कंपनी AI कंपनी है जिसको अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग करानी है, वो एक चिप बनाना चाहती है लेकिन उसके पास चिप डिज़ाइनिंग टीम नहीं है, तो वो कंपनी मोस्चिप को कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है। वहीं दूसरा काम कंपनी का प्रोडक्ट इंजीनियरिंग का है। ये कंपनी सिर्फ चिप ही नहीं बल्कि पूरा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट का भी काम कंपनी करती है। बाकी मोस्चिप इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, जैसा हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट और नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट अनाउंस करने वाली है। अगर नए डिज़ाइनिंग इंसेंटिव्स या सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तेज़ी से एक्सपेंड होता है इंडिया में, तो मोस्चिप को डिज़ाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं कंपनी DLI का फ़ायदा ऑलरेडी उठा चुकी है और सरकार फिर से DLI अप्रूव करने वाली है। अगर DLI अप्रूव होता है या सरकार कोई फंडिंग देती है तो कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। मोस्चिप पहले ही DLI स्कीम के तहत काफ़ी अच्छा बेनिफिशियरी साबित हुई है और देखने में आ रहा है कि भाई मोस्चिप को डिफेंस ऑर्डर्स भी मिलने की बड़ी संभावनाएं हैं। जिस तरह से भारत डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक को इंडिया में ही करना चाहता है, तो आने वाले टाइम में DRDO BEL से मोस्चिप को बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन देखते हैं कि भाई ये संभावनाएं कितनी सच होती हैं। और जिस तरह से AI हार्डवेयर की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उसके चलते हुए मोस्चिप को बड़े काम मिलने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो गाइज़ ये सारी बातें मोस्चिप को लेकर काफ़ी पॉजिटिव बनाती हैं। कंपनी के ऊपर नज़र बना के जरूर रखिए। बाकी मैं आपको बता दूं, ये कंपनी बहुत छोटी है, 4000 करोड़ का मार्केट कैप रखती है, लेकिन ये कंपनी का जो PE है 127 है, यानी कि ये कंपनी ओवर एक्सपेंसिव हो चुकी है। ये भी आपको ध्यान रखकर चलना है। बाकी अब बढ़ते हैं अगली कंपनी की तरफ, जो कि CG पावर है। यहाँ पर आप देखिए मैंने CG पावर सोल्यूशन लिमिटेड खोला हुआ है। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो कंपनी है पहले इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने का काम करती थी। कंपनी का काम स्विच गियर, मोटर, रेलवे इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशंस का काम होता था, लेकिन अब कंपनी ने सेमीकंडक्टर को अपना नेक्स्ट ग्रोथ इंजन बना दिया है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में आने वाली सेमीकंडक्टर कंपनीज के साथ हाथ मिलाया है, जिसका नाम रेनसास है। वहीं कंपनी ने गुजरात के अंदर लगभग 7600 करोड़ का OSAT प्रोजेक्ट भी लगा दिया है। ये फैसिलिटी भी कंपनी ने ओपन कर दी है, जो कि 2026 के एंड तक शुरू हो जाएगी। फिलहाल कंपनी का कहना है कि अभी हमारा जो सेमीकंडक्टर रेवेन्यू है वो थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन सेमीकंडक्टर रेवेन्यू 2-3 सालों में तेज़ी से बढ़ने वाला है।
मार्जिन हमारे तेज़ी से इम्प्रूव होने वाले हैं। और अगर गवर्नमेंट का नया इंसेंटिव या अप्रूवल आता है तो सीजी पावर को एक्सपेंड करने में और बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो इसीलिए सीजी पावर चर्चा में है, इन्वेस्टर्स की नज़रों में है। आप भी इसके ऊपर नज़र बना के रखिए। आपको बता दूं, इस कंपनी का मार्केट कैप 1,40,000 करोड़ का है। एक बड़ी कंपनी है ये, लेकिन कंपनी का पीई 110 आपको देखने को मिलेगा। अच्छा खासा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है कंपनी का, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा खासा है जो आप क्लियरली देख सकते हैं। बाकी कंपनी कर्ज फ्री है, ये भी हमें समझ में आता है। तो ये है गाइस सीजी पावर। अगर हम ये डिस्कस करें कि भाई इन तीनों कंपनीज़ में कौन सी कंपनी में अच्छी ग्रोथ हो सकती है आने वाले 5 से 10 साल का अगर हम लेकर चलें तो वन बाय वन करके समझते हैं और सबसे पहले सीजी पावर की ही बात कर लेते हैं। तो ये कंपनी सबसे बैलेंस सेमीकंडक्टर कंपनी है। हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक में भी कंपनी काम कर रही है और सेमीकंडक्टर का तो साइड वाइज कंपनी का चल ही रहा है। तो आगे कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, इस तरह की उम्मीद जताई जाती है। अगर हम काइनेस की बात करें तो सेमीकंडक्टर और ईएमएस दोनों के एक्सपोजर से कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बाकी ये जो मोस्ट चिप टेक्नोलॉजी कंपनी है, आप ये समझ के चलिए कि अगर इंडिया में चिप डिज़ाइनिंग की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ती है तो इस कंपनी में बड़ी ग्रोथ होगी, रिटर्न बड़ा हो सकता है। लेकिन जब तक चिप डिमांड इंडिया में ऐसे ही थोड़ी बहुत रहती है तो हम कह सकते हैं जब तक कंपनी वोलेटाइल ही आपको देखने को मिलेगी। और ऐसा है नहीं कि भारत में चिप डिज़ाइनिंग की डिमांड बढ़े ना। आने वाला टाइम पूरा एआई का है और एआई अगर आएगा तो सेमीकंडक्टर का काम तेज़ी से बढ़ने वाला है। इसके चलते हुए जो लोग एआई के ऊपर बिलीव करते हैं, जो जानते हैं कि भाई भविष्य सेमीकंडक्टर पे टिका हुआ है, तो वो जानते हैं कि इन कंपनीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है। आप किस तरह से देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इसी तरह के अपडेट चाहते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं सेमीकंडक्टर फील्ड से, तो जो भी बारीक अपडेट्स होते हैं वो मैं आपके साथ डेली शेयर करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि भाई कौन कौन सी कंपनीज़ में फ़ायदा हो सकता है इस न्यूज़ का। तो इस तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।